हेलो बच्चों, माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना के अंतर्गत चलने वाली आईआईटी जेईई की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पीके पंत आज आपको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंतर्गत क्या डिफरेंशिएशन क्या है, उसके क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी x वैल्यूज देने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं और y वैल्यू उस हम जो x वैल्यू देंगे उस पर डिपेंड करती है। या यूं कहिए कि x इनपुट है और y आउटपुट है। मान लीजिए x में हमने चेंज किया और वो चेंज है डेल्टा x। ऑटोमेटिकली क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है तो y x पे डिपेंड कर रहा है तो y में भी चेंज होगा। मान लेते हैं वो चेंज है डेल्टा y। तो डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो कहलाएगा चेंज इन y, एवरेज चेंज इन y, एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आपने देखा होगा डिस्टेंस टाइम का फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए टाइम में चेंज डेल्टा t करें और डिस्टेंस में चेंज डेल्टा s करें तो ये कहलाएगा एवरेज चेंज इन s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को आप कहते थे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कि ये जो चेंज है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो रेशियो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अगर डेल्टा x जो चेंज x में चेंज है बहुत कम है, यानी डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो है, तो यही चेंज कहलाएगा इंस्टेंटेनियस चेंज। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कहलाएगा एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो बहुत छोटा है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो लिमिट है वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं d dx ऑफ y से। यानी जो d dx है ये एक सिंबल है, जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल है रूट, इस तरीके से आप लगाते हैं, क्यूब रूट का सिंबल इस तरीके से है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का सिंबल है d dx, और जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है सामने रखते हैं। कोलोकियल लैंग्वेज में हम लोग d dx ऑफ y को जनरली dy अपॉन dx बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये मतलब आइएगा कि ये एक रेशियो है जिसका न्यूमरेटर dy है और जिसका डिनोमिनेटर dx है। एक्चुअल में ये है क्या, ये है d dx सिंबल है और y का डिफरेंशिएशन करना है। कुछ फॉर्मूलों का हम लोग डिस्कशन यहां पर कर लें। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू c, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम x में चेंज, इसको यूं मान सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, एक्चुअल में यहां पर क्या है x की वैल्यू जीरो है, x की पावर जीरो है, तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। x में अगर हम चेंज करेंगे तो y में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। सेकंड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। x टू द पावर n पावर फॉर्मूला है, पावर फंक्शन है, तो इसमें इसका फॉर्मूला है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यानी पावर एज ए फैक्टर आगे आ गई है और दूसरा फैक्टर जो है उसमें x की पावर एक कम हो गई है। जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 है
तो 7 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम होगी, दैट इज 7x टू द पावर 6। इन द सेम वे अगर हम कहें डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, तो रूट x है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x है x टू द पावर हाफ। इसी फॉर्मूला को हम अगर अप्लाई करते हैं तो हाफ आगे आएगा और x की पावर एक कम होगी, x टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट इज हाफ इंटू x टू द पावर माइनस हाफ, दैट इज 1/2 रूट x। इसको बताना इसलिए भी जरूरी है कि डिफरेंशिएशन में रूट x का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा हमारे प्रैक्टिकली आता है, इसलिए हमें रूट x का डिफरेंशिएशन याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहीं पर हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x। और ऐसे ही अगर हम पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, तो x मींस x टू द पावर 1 है, 1 आगे आएगा इंटू x की पावर 1 डिक्रीज करिए 0 होगी, दैट इज 1 इंटू 1 होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसको भी याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो बेस है लॉग का वो e है। जब भी बेस नहीं लिखा होगा डिफरेंशिएशन या कैलकुलस में, माना जाता है कि बेस e लिखा है। अब दोनों में थोड़ा बहुत आपको दोनों फॉर्मूला में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। पहला फंक्शन है x टू द पावर n और दूसरा फंक्शन जो है वो a टू द पावर x है। पहले फंक्शन में बेस में वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। जैसे इसका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर, या इसका एग्जांपल है एक्स टू द पावर हाफ। इसके और एग्जांपल ले लें तो एक्स टू द पावर 3/2 या एक्स टू द पावर -3/2। यानी बेस वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है, ये पावर फंक्शन कहलाता है। जबकि a टू द पावर x को देखें तो यहां जो बेस है, बेस कांस्टेंट है और पावर में यानी एक्सपोनेंट में वेरिएबल है। क्योंकि एक्सपोनेंट में वेरिएबल है इसलिए इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके एग्जांपल है जैसे 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 7 टू द पावर x एक्सेट्रा। और इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि आप जानते हैं e की रेशनल नंबर है और इसके वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। तो जो e टू द पावर x है वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए भी यही फॉर्मूला लगाते हैं। a की जगह पे e रखें तो वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log e। यहां पर log में बेस पहले से ही आपको बताया गया था कि e है और हम जानते हैं कि log a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1, दैट इज e टू द पावर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x में खूब यूज होगा, तो इसको भी याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। फिर ध्यान रखिएगा बेस यहां पर e है तो ये हो जाएगा log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x। नेक्स्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ
sec x इक्वल टू sec x tan x। तो यहां आपने देखा कि sec x और tan x में अच्छा तालमेल है। tan के डिफरेंशिएशन में sec स्क्वायर आ रहा है और sec के डिफरेंशिएशन में sec x tan x आ रहा है। जैसा तालमेल यहां पर tan और sec में है उसी तरीके का cosec और cot में भी है। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cosec cot x माइनस cosec x cot x। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा तीन फंक्शन है जिनकी फर्स्ट टू लेटर CO से स्टार्ट है। cos, ये वाला cot और cosec, CO SEC। ये तीन फंक्शन को फंक्शन कहलाते हैं और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स अगर इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट कम होगा। मीन्स रेट ऑफ चेंज नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक चीज x बढ़ रही है तो y वैल्यू कम हो रही है। तो इसीलिए इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों में माइनस आया है। cos का माइनस, cot का माइनस और cosec का माइनस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x इसी का नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां भी को फंक्शन वाली कॉन्सेप्ट लग रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो रिजल्ट आ रहा है उसका नेगेटिव होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन इनवर्स में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, सेक इनवर्स में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x इसी रिजल्ट का नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन मॉड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूले की। अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करना है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है, उनको मल्टीप्लाई, उनका जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएट करना है। तो फॉर्मूला इस तरीके से करें कि इसको इस तरह याद करें। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी f(x) इंटू g डैश x डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x को हम लोग g डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x को हम f डैश x से भी डिनोट करते हैं। तो f ऑफ x फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन g ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x दैट इज f डैश x। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x। यहाँ दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
दूसरा फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और उन दोनों का प्रोडक्ट है। तो उसका रिजल्ट आएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू ई टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशियल x टू द पावर n फॉर्मूले से 2 इंटू एक्स की पावर 1 x इंटू e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, हमेशा हम आंसर फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कॉमन लीजिए, बचेगा x प्लस 2। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आपको बताते हैं कि अगर हमें differentiation of some constant into function of x, differentiation of some constant into f of x है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ले आइए, सिंबल से बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा k इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। जैसे इसका एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ 5x क्यूब, यहां प्रोडक्ट, यहां 5 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसको आप बाहर ले आइए, तो 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब और x क्यूब का x टू द पावर n फॉर्मूले से 3 आगे आएगा, x की एक पावर कम हो जाएगी तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो रिजल्ट होगा 15x स्क्वायर। ये फॉर्मूला का डिस्कशन यहाँ करना इसलिए जरूरी था कि कहीं आप ऐसा ना करिए कि इसके डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए और ये मानते हुए कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन x 5 है जो कांस्टेंट फंक्शन है और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है x क्यूब, क्योंकि अगर हम उस फॉर्मूले से करेंगे तो हमारी वर्किंग बढ़ेगी, टाइम वेस्ट होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे हमने 5x क्यूब का वहां किया था, कांस्टेंट 5 एज ए कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इन्हें पूरा टर्म लिया था 5x क्यूब, उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट 5 आगे निकाल दिया था उस फॉर्मूले से, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, और केवल x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना पड़ा था। लेकिन कहीं अगर हमने इसको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट ले करते तो हमारे पास था 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, फर्स्ट फंक्शन 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन x क्यूब प्लस सेकंड फंक्शन x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 5, तो रिजल्ट हो जाएगा 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म है x क्यूब, क्योंकि यहां पर 5 कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, तो इंटू 0, तो ये सेकंड टर्म तो पूरा 0 ही हो गया, तो रिजल्ट तो ले लेके हमारा वही आया 5 इंटू 3x स्क्वायर, दैट इज 15x स्क्वायर, जो वहां पर हमने उस फॉर्मूले से निकाला था। तो प्रोडक्ट फंक्शन को करते समय ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट फॉर्मूला तब अप्लाई करें जब दोनों फंक्शन में वेरिएबल इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है क्वोशिएंट फॉर्मूला। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं f ऑफ x और g ऑफ x, और उनका क्वोशिएंट है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो इस फॉर्मूले को इस तरह याद करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में याद करिए। स्टार्टिंग होती है डिनोमिनेटर, पूरे फॉर्मूले में डिनोमिनेटर हावी है, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ
डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। जैसे हमने कहा था यहाँ पूरा का पूरा होल चल रहा है डिनोमिनेटर का, सबसे ज्यादा बार डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, जबकि न्यूमरेटर केवल 2 बार आ रहा है। और फॉर्मूले के स्टार्टिंग डिनोमिनेटर से है और खत्म भी डिनोमिनेटर्स पे है। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स। यूज करते हैं फॉर्मूले को, डिनोमिनेटर क्योंकि दो फंक्शंस का क्वोशंट का एक फंक्शन एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ई टू द पावर एक्स है। डिनोमिनेटर ई टू द पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ई टू द पावर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर दैट इज ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। That is equal to e to the power x square डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x होता है e to the power x और डिनोमिनेटर में है e to the power x e to the power 2x। न्यूमरेटर में कॉमन लीजिए x e to the power x कॉमन लेते हैं तो वी हैव x 2 माइनस x अपॉन e टू द पावर 2x और यहां पर e टू द पावर x से कैंसिल करिए तो वी हैव x इंटू 2 माइनस x अपॉन e टू द पावर x। तो क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर लिया एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फैक्टर कर लिया है न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में क्योंकि x इंटू टू द पावर x कॉमन मिल रहा है तो बचेगा दूसरा फैक्टर बचेगा 2 माइनस x और न्यूमरेटर न्यूमरेटर का टू द पावर x कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आएगा x इंटू 2 माइनस x टू द अपॉन e टू द पावर x। यहां पर फिर एक बात आपसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करिएगा जब न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन हो। जैसे मान लीजिए आपको करना है x स्क्वायर अपॉन 2 तो इसमें ये फॉर्मूला यूज मत करिएगा कि वर्किंग करके आप टाइम बर्बाद करेंगे। एक्चुअल में यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है हाफ, तो हाफ को आगे कर लीजिए और बचा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर और दैट इज 2x, 2 से 2 कैंसिल करके x आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर कांस्टेंट था इसलिए जो क्वेश्चन फॉर्मूले को हमने हेल्प नहीं दी। हमारी जो उल्टी बात होती डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होता या 2 होता भी तो मान लीजिए बाहर कॉमन निकाल लेते आप तो बचता आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेटर ये होता कि आप क्योंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो इसको एक्स स्क्वायर की माइनस पावर करके ऊपर ले जाइए या सीधे लिख दीजिए इसको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2 और पावर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है सो दैट इज माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब ये हमारा रिजल्ट होगा। तो हमने पावर फॉर्मूला क्वोशंट फॉर्मूले को अप्लाई तभी करेंगे जब न्यूमरेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स हो डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ एक्स हो और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक में कांस्टेंट है, कोई एक कांस्टेंट है तो बेटर है कि इसको अवॉइड करिएगा क्वोशंट फॉर्मूले को। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन करना है तो इसकी जगह पे अगर हम उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड करें तो रिजल्ट सेम होगा। या
ऐसे ही फॉर्मूला है, अगर दो फंक्शन के डिफरेंस का डिफरेंशियल निकालना है तो हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कई सारे टर्म हैं, पूरे एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो हर टर्म का हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेके लेता हूं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ 10x प्लस 7 log x प्लस 6e। इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करने से पहले किस टर्म का किस फॉर्मूले से करेंगे, उस तरीके उस फॉर्म में हर टर्म को रखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर पावर फॉर्मूले से करेंगे, एक्स टू द पावर n फॉर्मूले से। सेकंड टर्म को लिख देते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर -2, इसको भी पावर फॉर्मूले से करेंगे। थर्ड टर्म है माइनस हाफ 10x, 10x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमको मालूम है। 7 log x, log x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मालूम है। और लास्ट में 6e, 6 कांस्टेंट है, e एक इरेशनल नंबर है जो कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, तो लास्ट टर्म कांस्टेंट है। तो इसका हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -2 का -2 इंटू एक्स टू द पावर -3। नेक्स्ट टर्म माइनस हाफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x दैट इज sec square x प्लस नेक्स्ट 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x और लास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो आंसर होगा 2x माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस हाफ sec स्क्वायर x प्लस 7 अपॉन x। यानी कई टर्म थे और हमने हर टर्म का अलग अलग किया। तो डिफरेंशिएशन के मेथड्स में पहला मेथड हमारे पास है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय लिमिट मेथड, या इसका तीसरा नाम है एब इनिशियो डिफरेंशिएशन। यानी इसमें लिमिट मेथड का यूज करके डिफरेंशिएशन करते हैं। कई क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे डिफरेंशिएशन के, लेकिन उसमें जो है आपको इस वैसे लिमिट मेथड का जो यूज करते हैं, जितने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं सबका डिफरेंशिएशन अगर निकालने कहा जाए तो वो लिमिट मेथड से ही निकलेगा। लेकिन उसके अलावा भी कई जगह पे इस मेथड को जानना जरूरी है कि हमें डिफरेंस, और अदरवाइज सब जगह पे हम फॉर्मूलों का यूज करके और मेथड्स का यूज करके डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन इस मेथड को इनिशियो मेथड को इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चंस में इसका अप्लाई है। इसमें है क्या, मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x है और x में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, h चेंज करते हैं। पहले आउटपुट था आपका, मतलब x में चेंज जिसको कहते हैं डेल्टा x है हमारे पास h, तो पहले आपका आउटपुट था f ऑफ x था। अब इनपुट हमने x प्लस डेल्टा x कर दिया या f(x) प्लस h कर लिया, तो आउटपुट होगा x प्लस h। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने इनपुट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में h का चेंज किया तो आउटपुट में दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होगा। तो इनका रेशियो होगा f ऑफ y में चेंज अपॉन x में चेंज, ये हो जाएगा। और अगर ये लिमिट हमारे पास है h टेंडिंग टू 0 तो यही कहलाएगी dy बाई dx। dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x
होल अपॉन h। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। फॉर्मूले से dy बाई डी एक्स हमको दिया है, फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x है हमारे पास x टू द पावर n, तो f ऑफ x प्लस h होगा x प्लस h इंक्रीज कर लीजिए x प्लस h टू द पावर n, x प्लस h होल टू द पावर n माइनस f ऑफ x है हमारे पास x टू द पावर n अपॉन h। अब जैसा हम लोग लिमिट पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास लिमिट के कई मेथड्स थे। पहला था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। दूसरा मेथड था फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते यहाँ पर। नेक्स्ट मेथड हमारे पास था फॉर्मूला, तो उसकी हेल्प लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट का, लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। उसी की हेल्प लेते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? x वेरिएबल टेंडिंग टू कांस्टेंट, वही वेरिएबल कांस्टेंट की nth पावर का डिफरेंस, वही वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे न्यूमरेटर में लिखा है x प्लस h होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस h माइनस x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिमिटिंग वेरिएबल जो चेंज हो रहा है वो x में चेंज नहीं, यहाँ पर क्या लिमिटिंग वेरिएबल h है, h टेंडिंग टू 0, h कम होते होते 0 की ओर जा रहा है h। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, h के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वेरिएबल कांस्टेंट बिल्कुल उसी तरीके से। अब सिर्फ इतना है कि जो वेरिएबल है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो h टेंडिंग टू 0 था, अगर हम दोनों साइड में x ऐड कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं x प्लस h टेंडिंग टू x, x प्लस h टेंडिंग टू x। तो सारी बातें क्लियर हो गई, फॉर्मूला पूरी तरह अप्लाई हो रहा है। तो उस हिसाब से इस वाले टर्म के हिसाब से वहां लिखा गया था n आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, जो फॉर्मूला लिमिट का फॉर्मूला था। तो यही x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट ले लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, हमको निकालना है। तो यहां पर f ऑफ x है साइन x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां पर देखिए f ऑफ x साइन x है, तो f ऑफ x प्लस h होगा साइन x प्लस h, साइन x प्लस h माइनस f ऑफ x मीन्स साइन x होल अपॉन h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें, h के लिए 0 रखें तो वी हैव sin x माइनस sin x 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, तो यहां पर सीडी फॉर्मूले से फैक्टर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सीडी फॉर्मूले फैक्टर कराते हैं। जैसे उसमें से एक एग्जांपल है sin c माइनस sin d, ये दो टर्म है और फैक्टर जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। दो टर्म थे, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया जिसमें 3 फैक्टर हैं, 2 नेक्स्ट cos c प्लस d बाई 2, नेक्स्ट sin c प्लस c माइनस d बाई 2।
तो ये सीधी फॉर्मूला फैक्टर करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका ट्रिग्नोमेट्री में और सिंप्लीफाई वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो हो जाएगा 2 साइन एंगल्स के सम का हाफ, सी प्लस डी अपॉन दोनों एंगल का सम करें और हाफ करें तो x प्लस h अपॉन 2, सॉरी 2 cos x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन डिफरेंस का हाफ x प्लस h माइनस x दैट इज h का हाफ h बाई 2 होल अपॉन h। अब डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 2 cos h, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 0 अपॉन 0, ये इतना ही पोर्शन आपका अनडिफाइंड फॉर्म बना रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, इसी को एडजस्ट करना, बाकी तो हम वैल्यू दे देंगे। तो इसको ऐसा करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 cos x प्लस h अपॉन 2 h वैल्यू दे देंगे और यहाँ पर ये साइन 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है, लेकिन जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर नहीं है, तो जितना एंगल है उतना डिनोमिनेटर एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो हमारे पास है जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये फॉर्मूला दो रिक्वायरमेंट मांगता है कि साइन 0 बाई 0 फॉर्म बनना है और दूसरा डिनोमिनेटर और एंगल इक्वल होना चाहिए। तो वही बात है यहाँ। अच्छा, हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना है कहिए, या ये 2 इस रूप को नीचे लिया है। अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं पहले में, तो cos x प्लस 0 दैट इज cos x होगा और दूसरा फॉर्मूले से साइन वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू 1 होगी, तो साइन x का डेफिनेशन निकला cos x। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लिमिट या f ऑफ x इक्वल टू साइन log x। ये जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसको भी हम अगर हमसे कहा जा रहा है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल करिए, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, x के ऊपर पहले log फंक्शन लग रहा है और उस log फंक्शन के ऊपर साइन फंक्शन लग रहा है। तो इसके लिए यूज करते हैं dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h sin log x plus h। माइनस f of x sin log x अपॉन h। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, फैक्टराइज करें, फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग साइन c माइनस साइन d से फैक्टर करने के लिए, जहां पर c है log x प्लस h और d है log x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d दैट इज ट्वाइस cos सम अपॉन 2 log x प्लस h प्लस log x होल अपॉन 2 इंटू साइन डिफरेंस अपॉन 2 log x प्लस h माइनस log x होल अपॉन 2। तो क्या है, हमने साइन c माइनस साइन d दैट इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 फॉर्मूले को लगाया। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए 2 cos h की जगह 0 रखें तो log x प्लस log h, तो इसमें आ जाएगा cos 2 टाइम्स log x, यानी ये टर्म हो जाएगा आपका cos log
एक्स। इतने पोर्शन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें पोर्शन में? इस पोर्शन में। यही पोर्शन आपका साइन 0/0 फॉर्म बना रहा है या इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। अगर हम एक्स की जगह 0 रखते हैं तो साइन log x माइनस log x है 0, साइन 0/0। तो इसको अलग से मैनेज करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लिखा हुआ है साइन log x प्लस h माइनस log x होल अपॉन 2। ये साइन 0 बन रहा है, तो जो डिनोमिनेटर इसके में अगर एंगल के बराबर क्वांटिटी लिख ली जाए तो फॉर्मूले से 1 इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में log x प्लस h माइनस log x होल अपॉन 2। तो हमें जिससे डिवाइड किया न्यूट्रल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, सॉरी लिमिट तो चल ही रहा था, इनटू log x प्लस h माइनस log x होल अपॉन 2। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। h ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में था, उस h को भी हमने उतार दिया। तो अब हमारा रिजल्ट क्या है, इधर देखिए, ये हो जाएगा 2 cos log x। ये लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्मूले से 1 हो जाएगी। अब बचा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 log x प्लस h माइनस log x होल अपॉन 2h। दैट इज 2 cos log x। वो लिमिट भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 फॉर्म बना रही है। तो इसको करने के लिए दूसरा मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन है, तो इसको लिख लेते हैं log x। इसमें से क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। log 1 प्लस 0/0 फॉर्म बन रहा है और जो दूसरा टर्म है वही डिनोमिनेटर के इक्वल है। तो ऐसे एडजस्ट करना चाहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा log h, क्योंकि वेरिएबल h है तो हम x कॉमन लेते हैं, x इंटू 1 प्लस h। तो इसमें एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो ये जाएगा log x कॉमन लीजिए, तो ये होगा आपका x कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस h अपॉन x। तो x कॉमन लिया माइनस log x होल अपॉन 2 log x। यह लिमिट h टेंडिंग टू 0 log x कॉमन लिया और इसको अपॉन 2h, बल्कि 2 भी बाहर कैंसिल कर लीजिए, तो cos log x इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 log mn से इसको ब्रेक करिए, log m प्लस log n माइनस log x होल अपॉन h।
ये टर्म कैंसिल हो गया, log x log x. Now we have cos log x into limit h tending to 0. लिखा है log 1 plus h upon x upon h. ये log 1 plus 0 upon 0 तो बन रहा है, लेकिन जो सेकंड टर्म हमारे पास है h upon x, डिनोमिनेटर में h upon x नहीं है, तो उसको बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को h से डिवाइड भी कर रहे हैं, x से डिवाइड भी कर रहे हैं और x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. और ये दैट इज cos log x. अब ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, यही फॉर्मूले को अप्लाई करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus x upon x इक्वल टू 1. इस फॉर्मूले से इसकी लिमिट हो जाएगी 1 और वो हमारे पास है सेकंड टर्म, उसकी लिमिट क्योंकि h की जगह 0 रखेंगे तो 1 upon x में तो फर्क पड़ेगा नहीं, दैट इज 1 upon x. तो आंसर आ जाएगा cos log x into 1 upon x. तो इस तरीके से हम लिमिट मेथड का यूज करके डेफिनेशन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें फॉर्मूलों की हेल्प से डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे. क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस 5 अपॉन cos x प्लस 2 log x टू द बेस 2 माइनस 10x अपॉन sec x प्लस 8. इसका डेफिनेशन निकालना है. तो पहले डिसाइड कर लेते हैं किस टर्म का किस तरीके से करते हैं. देखिए पहले वाला जो लिखा है 2 अपॉन x टू द पावर 1/3 हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर, पहला टर्म हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/3. इसका पावर फॉर्मूले से कर लेंगे. दूसरे में क्वेश्चन फॉर्मूला मत लगाइएगा, ऐसा करते हैं cos x को ऊपर ले जाते हैं तो वो हो जाएगा sec x, जिसका डिफरेंशिएशन हमको मालूम है. अगला टर्म का हम अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बेस e नहीं है, हमें log x टू द बेस e का डिफरेंशियल मालूम है अपॉन x, तो उसमें बेस चेंज करते हैं. तो बेस चेंज करने के हमारे पास दो मेथड है. एक मेथड है, मान लीजिए log x टू द बेस y है और हम बेस a चाहते हैं, तो एक डिवीजन का मेथड है कि आप इसको तोड़ लीजिए log x अपॉन log y, और जो बेस चाहते हैं, मान लीजिए बेस a चाहते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे a बेस रख दीजिए. दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करना बड़ा, खैर इसको याद करना बड़ा आसान है. जैसे आपसे कहें कि हमारे पास x अपॉन y लिखा था, एक उससे कोरिलेट करिए. अगर हमारे पास x अपॉन y लिखा है, हम चाहते हैं x अपॉन a चाहते हैं, तो आप x अपॉन ऊपर नीचे a से डिवाइड कर दिए. उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है log x टू द बेस a अपॉन log y टू द बेस a. दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मूला है बेस चेंज करने का, log x इंटू log बेस y रख दीजिए. जो बेस चाहते हैं x a चाहते हो तो यहाँ भी लिख दीजिए और यहाँ पर भी a लिख दीजिए. ये कुछ उसी तरीके की बात हो गई कि अगर आपके पास x अपॉन y है और आप x अपॉन a चाहते हो तो ऐसे लिख लीजिए, x के साथ a से डिवाइड कर दीजिए और a से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यही काम लॉग चेंज करने के प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर. ये हो जाएगा log e टू द बेस 2 इंटू log x टू द बेस e. 10x अपॉन sec x, ध्यान रखिएगा अक्सर ये जो है बड़ा आसान हो जाता है. 10x इंटू sec x तो आसान नहीं होता है क्योंकि फॉर्मूले में ही 10x इंटू sec x है. अगर आसान सिंप्लीफाई और ज्यादा होता तो हमको फॉर्मूले में ही और सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा होता. लेकिन 10x अपॉन sin x को ध्यान रखिएगा, 10x अपॉन sin x या cot x अपॉन cos x बहुत आसान और सिंपल हो जाता है. 10x है sin x अपॉन cos x और sec x है 1 अपॉन cos x. cos x कैंसिल हो गया तो बचेगा sin x. तो माइनस sin x प्लस 8. अब हर टर्म हमारे डिफरेंशिएशन के लिए तैयार है. नाउ dy बाई dx, टू कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसको बाहर करिए, इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/3 का माइनस 1/3 इंटू एक्स की पावर डिक्रीज कर दीजिए, माइनस 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4/3. नेक्स्ट टर्म है
-5 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये बाहर करिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का होता है sec x tan x। नेक्स्ट इतना पोर्शन e कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 log e टू द बेस 2 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, टर्म नहीं है, कोफिशिएंट है, तो इसको बाहर करिए, 2 log e टू द बेस 2 और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। नेक्स्ट माइनस साइन x का हो जाएगा cos x, और लास्ट टर्म है आपके पास 8, उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर x sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां पर 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है x स्क्वायर, दूसरा है e टू द पावर x, तीसरा है sin x। तो एक तरीका तो यह है, 2 को साथ रखिए और थर्ड को अलग कर लीजिए, और तब इसको सिंगल यूनिट मानते हुए और इसको सिंगल यूनिट मानते हुए प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब उस फॉर्मूले में जब इस यूनिट का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम फिर 2 अलग अलग फंक्शन कंसीडर करेंगे, यूनिट को ब्रेक कर लेंगे, कहेंगे यहाँ 2 फंक्शन है, एक x स्क्वायर है, दूसरा e टू द पावर x है, और फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। या 3 फंक्शंस का भी हम लोगों के पास फॉर्मूला है, जैसे हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ u v x, 3 फंक्शन है, u v x का फंक्शन है, v v x का फंक्शन है, और u v w और w v x का फंक्शन है। जैसे आप इसमें 2 को साथ लेते हैं, सिंगल लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन u v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस सेकंड फंक्शन w इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u v, तो u v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस, अब जब यहां पर u v का करना है तो 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस सेकंड फंक्शन v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो u v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस w u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस u v v w इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो आपने देखा तीनों टर्म में u v w का इन्वॉल्वमेंट है, u v w u v w, और है क्या कि हर टर्म में एक का डिफरेंशिएशन है और बाकी 2 का प्रोडक्ट लिया गया उसका, यानी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके बाकी 2 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया गया। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। पहला होगा x का x स्क्वायर में डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2x इनटू बाकी 2 फंक्शन e टू द पावर x sin x, ये हो जाएगा। अब की बार सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करें e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, बाकी 2 को ऐसे उतारिए, x स्क्वायर sin x प्लस नेक्स्ट अब की बार sin x का डिफरेंशिएट करिए cos x, और बाकी 2 x स्क्वायर और e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से उसका u v डिफरेंशिएशन लो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ फंक्शन तो क्या करें, फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए क्या मेथड यूज करें। तो इसके लिए कुछ आपको इस तरीके से हिंट दे रहे हैं कि मान लीजिए हमें निकालना था, फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n निकालना है, तो आपने देखा था यह है x टू द n आगे आएगा और x की एक पावर कम होगी, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u टू द पावर n है, जहां पर u x का फंक्शन है,
तो हम यूज करेंगे जैसे ऊपर किया गया था उसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे, एन आगे करेंगे और यू की पावर एक कम कर देंगे और इसको हम du अपॉन dx से और मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने किया क्या कि u टू द पावर n का बेस जैसे उसी तरीके से जैसे फॉर्मूला था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था उसी तरीके से u टू द पावर n का किया, लेकिन फिर u के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x से मल्टीप्लाई किया। तो इस चीज का हम लोग हर जगह यूज करेंगे। जैसे हमसे कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x, ये हमको निकालना है। अगर हम sin x को u मानते हैं, लेट sin x इक्वल टू u लेते हैं, तो हमको निकालना क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log u चाहिए। तो जो अभी हमने बताया था, तो log का फॉर्मूला log x का क्या होता, 1 अपॉन x होता, तो log u को हम लिख देते हैं 1 अपॉन u इंटू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 अपॉन u, u क्या चीज है, sin x है, तो 1 अपॉन sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दैट इज 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो रिजल्ट आ जाएगा cos x अपॉन sin x, दैट इज इक्वल टू 10x। तो बल्कि हम इस तरीके से करें, थोड़ा और ओरल में जाएं अगर इसको करना चाहें, तो log sin x है, x के ऊपर sin फंक्शन काम कर रहा है, x पे पहरेदारी कर रहा है sin और sin के ऊपर पहरेदारी कर रहा है log। तो सबसे पहले log को स्ट्राइक करें। log x का जैसे 1 अपॉन x है, तो हम ये मानते हुए कि log अंदर क्या हमको नहीं मालूम, तो log समथिंग का 1 अपॉन सेम थिंग, log समथिंग का 1 अपॉन सेम थिंग इनटू, उसके बाद जो अंदर फंक्शन है क्या लिखा, sin x है, तो उसका हो जाएगा cos x। यानी पहले हमने बाहर वाले फंक्शन का log फंक्शन के हिसाब से अंदर क्या लिखा है, अंदर एक तरीके से हमने ट्रीट किया ऐसे, जैसे x होता log x होता, तो log x का हम लोग लिखते 1 अपॉन x लिखते, उसी तरीके से हमने log समथिंग का 1 अपॉन समथिंग कर दिया और समथिंग के डिफरेंशिएशन से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जाएगा 1 अपॉन sin x इंटू cos x, दैट इज 10x। एक दो एग्जाम्पल इसके अभी और लेते हैं इस मेथड के, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब sin x क्यूब है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin क्यूब x। दोनों में अंतर है, पहले में वेरिएबल का क्यूब पहले किया जा रहा है और उसके ऊपर साइन को एक्सपोज किया जा रहा है, साइन को इंपोज किया जा रहा है, और दूसरे फंक्शन में x के ऊपर साइन काम, x के ऊपर पहले साइन काम कर रहा है, क्योंकि यहां देखिए ये एक्चुअल में है क्या, साइन क्यूब x क्या है, साइन x होल क्यूब, तो x के ऊपर पहले साइन काम कर रहा है और उसके ऊपर क्यूब काम कर रहा है। दोनों में अंतर है, पहले x के ऊपर क्यूब काम कर रहा है, क्यूब है फिर साइन है, यहाँ पर पहले साइन है फिर क्यूब है। तो जैसा हमने कहा था कि कहीं आप अगर कहीं जा रहे हैं, किसी घर पे एंट्री कर रहे हैं, सबसे पहले बाहर के दरवाजे को खोलेंगे, उसके बाद अंदर क्या है, फिर अंदर के दरवाजे खोलेंगे। वही बात यहाँ पर है, सबसे बाहर हमारे पास साइन है, हम मान चलते हैं साइन समथिंग है, तो साइन x था तो क्या होता था, cos x हो जाता था, तो साइन समथिंग का cos सेम थिंग होगा, cos सेम थिंग क्या है, x क्यूब इंटू
डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर का फंक्शन एक्स क्यूब फंक्शन, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता था 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। फिर से देखिए साइन के हिसाब से अकॉर्डिंग साइन हमने लिख दिया कॉस एक्स क्यूब इनटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल। यहां पर पहले काम करेगा क्यूब के हिसाब से, जैसे एक्स क्यूब होता तो कितने 3x स्क्वायर, तो समथिंग क्यूब का समथिंग 3 इंटू समथिंग स्क्वायर। फिर समझिएगा साइन एक्स यहां अंदर क्या लिखा है, जैसे एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर लिखते, तो ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, और जहां इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या लिखा था साइन एक्स लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स। तो दोनों फंक्शन अलग थे और दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन इसीलिए अलग अलग है। डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power root cot x, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। तो यहां पर आप देखें, यहां पर आपके पास तीन फंक्शन है। क्या कौन से 3 फंक्शन है? x के ऊपर पहले कॉट फंक्शन काम कर रहा है, कॉट के ऊपर रूट फंक्शन काम कर रहा है, और रूट के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम कर रहा है। इन्हें 3 है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल के हिसाब से करते हैं, तो लिख लेते हैं इसे, ये लिखा हुआ है e टू द पावर रूट कॉट x। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल के हिसाब से e टू द पावर x का e टू द पावर x होता था, तो ऐसे e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग लिख दें इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट थिंग क्या थी, रूट कॉट x। तो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से हमने अपना काम कर लिया, e के हिसाब से e टू द पावर समथिंग इक्वल टू e टू द पावर सेम थिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट थिंग। अब वहां पर पहले फंक्शन है रूट फंक्शन है, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स का, तो ऐसे रूट समथिंग का 1/2 रूट समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट थिंग है क्या, रूट के अंदर क्या था 1/2 रूट कॉट एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। यानी रूट के हिसाब से हमने अपना काम कर लिया। रूट के हिसाब से रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स लिखते, तो 1 रूट समथिंग था 1/2 रूट समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेम थिंग। अब बचा हमारे पास कॉट एक्स, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, तो वी हैव e टू द पावर रूट कॉट एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स। कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक मिनट थोड़ा सा यहां पर चेंज करिएगा, फिर से देखिएगा एक बार। अभी समझिए इसको क्या है, e के हिसाब से तो ऐसे उतर जाएगा e टू द पावर रूट कॉट एक्स इंटू रूट के हिसाब से 1/2 रूट कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स के हिसाब से माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये आपका रिजल्ट है, इसे को सिंप्लीफाई करिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 1 minus 10x upon 1 plus 10x। हमेशा हम काम ये करते हैं, एक्सप्रेशन और आसान होता है। तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पर, रूट के एक तो रूट के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर अंदर क्वोशिएंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
तो बेटर यह है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहले सिंप्लीफाई करें फिर डिफरेंशियल की सोचें। तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है 10π/4 माइनस x। कैसे? ये फॉर्मूला याद भी कर लीजिएगा, कई जगह में जरूरत पड़ेगी। तो 1 है आपका, 1 की जगह पे हम लिख देते हैं 10π/4 माइनस नेक्स्ट टर्म है 10x अपॉन 1 और सेकंड टर्म को हम लिखते हैं 1 इंटू 10x और उस 1 की जगह पे हम 10π/4 लिखते हैं तो 10π/4 इंटू 10x। तो फॉर्मूला बनता है 10π/4 माइनस 10a माइनस 10b अपॉन 10b तो 10π/4 माइनस x। तो बेटे ये आएगा, इसको लिख देते हैं 10π/4 माइनस x। और अब हमारे पास क्या है, तीन फंक्शंस है, एक लीनियर फंक्शन है π/4 माइनस x, उसके बाहर 10 फंक्शन है और उसके बाद रूट फंक्शन है। पहले रूट फंक्शन के हिसाब से 1/2 रूट 10π/4 माइनस x। समझिए, इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, रूट 10π/4 माइनस x। पहले अभी जो काम किया तो रूट के साथ किया, रूट हटा दीजिए। अब बचा हमारे पास 10x, तो 10x का होता है sec स्क्वायर, तो 10 के हिसाब से जो हो गया, इनटू फिर करना है π/4 माइनस x का, तो π/4 का कांस्टेंट टर्म है 0 होगा और माइनस x का -1 होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर π/4 माइनस x अपॉन 2 रूट 10π/4 माइनस x। इसी पे से क्वेश्चन है y इक्वल टू f ऑफ साइन स्क्वायर x एंड f डैश x इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। शो दैट dy by dx इक्वल टू 2 10x इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है और एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो अगर एफ एक्स का डिफरेंशियल है तो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और हमें dy अपॉन dx को शो करना है, दैट इज इक्वल टू 2 10x इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके लिए क्योंकि यहां भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, एफ एक्स का क्या फंक्शन किया है, साइन फंक्शन, साइन का फंक्शन का एक स्क्वायर फंक्शन किया गया है, स्क्वायर फंक्शन दूसरा फंक्शन है, और तीसरा फंक्शन एफ है जो हमारे लिए अननोन है लेकिन उसका डेरिवेटिव हमको मालूम है, उसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां पर थोड़ी देर के हम साइन स्क्वायर एक्स को हम मान लेते हैं, तो हमारे पास होगा y इक्वल टू एफ ऑफ u। तो dy बाई डी एक्स, एफ जैसे एफ डैश एक्स का है हमारे पास 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ u का हो जाएगा 1 प्लस u अपॉन 1 माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। इस बात को समझिएगा क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो उसी हिसाब से हमने यहां किया, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो पहले ये x की जगह पे u के तरीके से हमने ट्रीट किया कि 1 प्लस u अपॉन 1 माइनस u एफ डैश होगा, और फिर u का फिर करेंगे, हो जाएगा 1 प्लस u मीन्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, u मीन्स साइन स्क्वायर एक्स।
दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर फिर है साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर के हिसाब से 2 साइन एक्स इंटू साइन के हिसाब से कॉस एक्स, तो रिजल्ट होगा एक कॉस कैंसिल होगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 एक फैक्टर है, और x अपॉन कॉस एक्स tan x हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 tan x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये गलती हो रहा है, 1 प्लस मुश्किल हो रहा है, 1 प्लस एक को करना था 2 tan x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन f from R to R satisfies the equation f of x plus y equal to f of x plus f of y for all x y belonging a real number, and f of x is not equal to 0 for some x. Let the function be differentiable. Let the function f is differentiable at x equal to 0 and f dash 0 equal to 2. Then कुछ ऑप्शन दिए हैं, इन्हें चेक करना कौन सही है। f dash x equal to 2 times f of x equal f dash x minus 2 times f of x equal to 1 and f of x equal to e to the power x. नेक्स्ट ऑप्शन है f dash x minus 2fx equal to 0 and f of x equal to e to the power 2x. थर्ड ऑप्शन है f dash x minus 2f of x equal to 0 and f of x equal to x plus e to the power x. लास्ट है none of these. तो यहां पर एक फंक्शन दिया गया है f of x, एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, और उसकी विशेषता, पहली विशेषता है कि अगर दो इनपुट के सम के ऊपर ही लगाया जाता है तो उनके जो रिजल्ट होता है वो वही रहता है जो उनके अलग अलग फंक्शन की वैल्यूज के सम की, और f of x 0 नहीं है। तीसरी बात है, लेकिन मेन बात है क्या है, मेन जो मतलब बात है एक है ये, और तीसरी बात है ये। तो पहली चीज का यूज करते हैं कि f of x plus y इक्वल टू f of x प्लस f of y का रिजल्ट निकालते हैं, इससे कि अगर हम x की जगह पे x रखें और y की जगह पे 0 रख दें तो हमारे पास होगा f of x plus 0 इक्वल टू f of x प्लस f of 0। थोड़े से इसमें ये यहाँ पर प्लस नहीं है, f of x plus y इक्वल टू f of x इंटू f of y का। तो इससे हमारा कंक्लूजन निकला कि f of x माइनस f of x इंटू f of 0 इक्वल टू 0। f of x कॉमन ले लीजिए,
तो वी गेट 1 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा, आइदर एफ ऑफ एक्स 0 होगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स 0 पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि एफ ऑफ एक्स 0 नहीं होगा हमेशा। तो हमारे पास ये होगा, रिजल्ट बचेगा 1 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट इज एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। पहला रिजल्ट हमने ये निकाला। इसका मतलब है, और दूसरा रिजल्ट जो हमको दिया गया है वो दिया है एफ डैश 0 इक्वल टू 2। मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन h इक्वल टू 2 है। फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी फिर लगाते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h इक्वल टू 2। एफ ऑफ 0 कॉमन ले लीजिए, उसकी जगह 1 रख दीजिए, तो कहिए दूसरा रिजल्ट हमने निकाला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू 2। तो जो जो हमको इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी उसका हम लोगों ने यूज कर लिया कि पहली इंफॉर्मेशन का यूज ये कर लिया कि एफ ऑफ 0 1 है, और दूसरा एफ डैश 0 इक्वल टू 2 का यूज कर लिया कि लिमिट 2 है हमारे पास। अब हमें जो रिलेशन है वो एफ डैश और एफ एक्स में है, तो जरा एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x होल अपॉन h, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। फिर इसकी प्रॉपर्टी यूज करिए, लिखा हुआ है एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ x होल अपॉन h। एफ ऑफ x, x में वेरिएबल तो यहाँ पर हमारे पास क्या h है, x तो एज ए कांस्टेंट है इस लिमिट में, तो एफ ऑफ x कॉमन लेते हैं, तो वी हैव लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h, दैट इज एफ ऑफ x इंटू, और ये लिमिट भी आपने निकाली हुई है, ये लिमिट आपने निकाली 2, तो इंटू 2, और रिजल्ट निकला एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिजल्ट निकला। अब लेकिन ऐसे रिजल्ट तो कई जगह पे है, देखिए किस पे है, एक यहाँ पर भी है हमारे पास, यहाँ पर भी है, नहीं सॉरी पहला ऑप्शन तो गलत है तो टोटली हटा देते हैं। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है इन दोनों में एफ डैश एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इन दोनों ऑप्शन में और लास्ट ऑप्शन में नॉट दिस में हम बात करते हैं। थोड़ा सा इस चीज को हटा रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पास था है एफ डैश एक्स, जो हमने रिजल्ट निकाला था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या है,
किसी चीज का ये जो फंक्शन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखिए ऐसा क्या आता है 1/x into f dash x, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ f of x। तो आपने पढ़ा, जिसमें इन्होंने पढ़ा था, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डिफरेंशिएशन ऑफ f of x इसलिए लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f of x इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तो f of x का सॉरी ये लिखा हुआ है log x, log f of x, क्योंकि आप देखिए log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log के हिसाब से 1/f of x होगा इनटू f of x का f dash x, ये लिखा हुआ है। और राइट हैंड साइड में हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। हालांकि हम इसको और भी लिख सकते हैं, 2x प्लस सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन जैसे e टू द पावर x प्लस सी कांस्टेंट वगैरह नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ e टू द पावर, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से काम करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो गया, कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयर करिए तो हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ log f of x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। तो कंपेयर करते हैं तो log f of x इक्वल टू 2x हो गया। log फॉर्म में इंफॉर्मेशन है नहीं, तो log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि बेस e है तो वी कैन राइट f of x इक्वल टू e टू द पावर 2x। अब इसको ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर, तो ऑप्शन शायद ये दिख रहा है f dash x minus 2f of x equal to 0 and f of x equal to e to the power 2x।